हम ठीक भी हैं, हम खुश भी हैं, क्योंकि हम भी उन्हीं शायकीन में शामिल थे जो बार बार रिक्वेस्ट कर रहे थे कि प्ले ऑफ के मैचेस जो हैं उनको भी स्टेडियम में देखने की इजाज़त मिल जाए। तो फाइनली वो परमिशन भी मिल गई। एक तो इस पर क्या कमेंट करेंगे, और दूसरा ये कि आज पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड फाइनल तक रसाई की जंग खेलेंगे, और जो जीतेगा वो फाइनल का टिकट कटवा लेगा, और जो हारेगा उसके पास भी चांस ज़रूर होगा। कराची का मैदान है, कैसे देखते हैं आज के मैच को? पहले तो आपने जो पूछा, बहुत अच्छा फैसला है कि क्राउड को इजाजत दे दी, क्योंकि इतने सारे मैच हो गए थे 40+, और लोग इंतजार ही करते रहे कि काश अब ऐलान हो, अब ऐलान हो। क्योंकि टेलीविजन पे जब मैच देख रहे होते हैं उनमें से, जाहिर है हम दूसरे शहर में अगर बैठे हैं तो फिर तो ठीक लगता है, लेकिन जब आप उसी शहर में हो और मैच हो रहा हो और आपको जाने की इजाजत ना मिले और आप क्रिकेट लवर हो, तो बहुत तो उनको अजीब फील होता है। चले देर से हुआ, लेकिन फैसला एक हुआ है। आप कम से कम टीवी पे भी अगर कोई मैच देखेगा तो असली तालियों की आवाजें आएंगी, वो पहले से रिकॉर्डेड नहीं होंगी। तो होपफुली अच्छी तरह से मैच होंगे और लोग एंजॉय कर सकेंगे। प्लेयर्स को भी ज्यादा मजा आता है मैच में खेलते हुए जब सामने क्राउड बैठा हो। कई मैचेस पीएसएल के इतने इंटरेस्टिंग भी हुए जब ऐसा लग रहा था कि यार आज अगर लोग बैठे होते तो बड़ा उनको मजा आता है। इतना क्लोज मैच हुआ था। रही बात जो पहला आज क्वालिफायर है, तो दोनों ये वो टीमें हैं जो थ्रू आउट इन्होंने इवेंट में बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। नंबर 1 और नंबर 2 पे रहे। खास तौर पर अगर हम पेशावर ज़ल्मी का जिक्र करें तो वो सिर्फ एक मैच में उनको शिकस्त हुई एंड में, वरना तो वो जीतते चले जा रहे थे। एक मैच उनका वॉश आउट हुआ था। ये भी उनके लिए एक अच्छा ही हुआ, चलो एक प्ले ऑफ से पहले ही एक शिकस्त हो गई तो थोड़ा अपनी खामियों को ठीक करने का उनको मौका मिलेगा। दूसरी तरफ अगर हम इस्लामाबाद यूनाइटेड की बात करें, उनकी अच्छा, उस हार परफॉर्मेंस पे में भी थोड़ा, वैसे सॉरी टू कट यू सलीम खालिद साहब, कुछ लोग तो कह रहे हैं जानबूझकर हारे थे वो। मैं ये नहीं कह सकता कि जानबूझकर हारे थे। क्रिकेट बाय चांस होता है। लोग ऐसे होते हम्म। हैं कि जो अपनी आपकी अगर फेवरेट टीम हार जाए तो उसके बाद, या अगर बाहर हो जाए तो उसके बाद फिर इस तरह की कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज सामने आती हैं। हाँ। कुछ चीजें ऐसी हो जाती हैं जो नजर आ रही होती हैं, जो हमको समझ नहीं आती। लेकिन जाहिर है कि इस तरह खुल के भी हम उसमें कुछ कह नहीं सकते। अब राइट। लेकिन अब जो हो चुका है उसको बर्दाश्त करना चाहिए, और क्रिकेटिंग चीजें समझनी चाहिए। कोई भी जानकर हारता नहीं है, क्योंकि उसको अपना भी नुकसान हो सकता है। आगे एक मोमेंटम आपका बना चला आ रहा हो और इस तरह का एक शिकस्त हो जाए तो उससे फर्क तो पड़ता है। तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई जान के हारा। अच्छा, जाहिर है कि परफॉर्मेंस खराब रही थी और बिल्कुल ऐसा ही है। उनको मौका मिल गया कि अपनी इस परफॉर्मेंस में बेहतरी लेकर आए। जैसे यूनाइटेड का मैं आपको बता रहा था कि उनकी परफॉर्मेंस में उतार चढ़ाव थोड़े आए, लेकिन अब एक सेट टीम बन गई है। हर साल उनके साथ तकरीबन ऐसे ही होता है कि वो लो प्रोफाइल रहते हुए और आप फिर प्ले ऑफ में पहुंच जाते हैं। तो इस बार भी हमें यही नजर आया। लेकिन अच्छी चीज ये है, उनके कैप्टन शादाब खान बड़ा जबरदस्त परफॉर्म कर रहे हैं। 14 विकेटें ले चुके हैं। फिर यंग टैलेंट समीर मिन्हास, सबसे ज्यादा उन्होंने रन बनाए, ऑलमोस्ट 300 रन उनके होने वाले हैं। अगर हम ज़ल्मी में जाएं तो कुशाल मेंडिस और बाबर आजम, ये मैं दोनों यही जब बात भी करने वाला फील्ड था, पे आपसे यही बात करने था सलीम भाई। इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें हम ये समझ रहे हैं कि पेशावर ज़ल्मी जो है, या मैं ये समझ रहा हूँ कि पेशावर ज़ल्मी फेवरेट है, क्योंकि वो सिर्फ एक ही मैच जो है वो हारी है। अभी सूरत हाल जो है उसमें प्ले ऑफ का मरहला चल रहा है, और कुछ जो नाकदीन है वो ये कहते हैं कि प्ले ऑफ में कोई फेवरेट नहीं होता, किसी का भी पलड़ा भारी पड़ सकता है। ऐसा ही है? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ऐसा ही है बिल्कुल। क्योंकि जो जो दोनों टीमें हैं वो नंबर 1 और नंबर 2 है। थ्रू आउट इवेंट में उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है। एक उनके सेट हो चुकी हैं टीमें, और जैसे मैं बता रहा था, बाबर और कुशाल मेंडिस नंबर 1 और नंबर 2 500 रन बना चुके हैं मेंडिस, और 485 बाबर। जब भी दोनों क्रीज पे यकजा हुए, एक दूसरे को बैक करते रहे, और उसकी वजह से बड़ी बड़ी शराकतें भी उन्होंने बनाई। फिर जो इवेंट में सबसे ज्यादा 19 विकेटें लिए सुफियान मुकीब, स्पिनर जो है वो भी इनके साथ है। दूसरी तरफ शादाब को जैसे मैंने बताया 14 आउट कर चुके हैं। समीर मिनास है, पिछले मैच में चैपमैन बड़ा अच्छा खेले इस्लामाबाद की तरफ से। तो दोनों टीमों के पास कई मैच विनर्स मौजूद हैं। तो एक जबरदस्त मुकाबला मुतवक्के है अच्छा, यहाँ पर कराची। तो सलीम खालिद साहब, टॉस कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा, और बड़ा टोटल स्कोर जो है वो कितना होता हुआ आप देख रहे हैं? देखिए, टॉस का तो हमेशा एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है। T20 में अक्सर टीमें जो होती हैं वो चेस करने को तरजीह देती है, क्योंकि हमने देखा बड़े से बड़ा स्कोर भी चेस हो ही जाता है। नेशनल स्टेडियम के पिच जो है ये एक बेवफा सी पिच है। कभी ये बहुत ज्यादा रन बन जाते हैं, कभी यहाँ पर ये होता है कि जल्दी टीमें भी आउट हुई हैं। आपने देखा कि बहुत लो स्कोरिंग मैचेस भी हुए, हाई स्कोरिंग मैचेस भी हुए। लेकिन अब चूंकि ये एक ऐसा मैच हो गया है कि जहां पर जो जीतेगा वो फाइनल में पहुंचेगा, और दोनों बड़ी तगड़ी टीम है,
तो उम्मीद ये की जा सकती है कि एक हाई स्कोरिंग मैच होगा, और अगर 200 प्लस स्कोर बन जाए, पहले बैटिंग करते हुए टीम बनाए, तो क्या ही बात है। और उसके बाद जबरदस्त लोगों को फिर इस मैच में चौको छक्कों की बरसात देखने को मिल सकती है। जिस तरह आपने शुरू में भी जिक्र किया कि क्राउड अलाउ हो गया है, तो थोड़ा देर से फैसला हुआ कराची के हवाले से कि आज मैच है और कल ही फैसला हुआ, रात को टिकट्स की फरोख्त शुरू हुई। लेकिन एक अच्छी चीज ये हुई कि 500 रुपए हर स्टैंड का टिकट की इन्होंने प्राइस रख दी है, जो एक रीजनेबल है, जो भी लोग आराम से इसको अफोर्ड कर सकते हैं। तो उम्मीद ये है कि नेशनल स्टेडियम कराची ठीक है। में इस हवाले से आपको मजीद भी आगाह करते रहेंगे। इस वक्त सलीम खालिक साहब हमारे साथ मौजूद है, PSL पर बात हो रही है। सलीम भाई बहुत शुक्रिया वेट करने के लिए। अच्छा ये बताइएगा कि इस वक्त जो मैच है कराची में, हम शायकीन की बात कर रहे थे कि अब उन्हें मौका मिला है, देर से पता चला है, टिकटों की फ़रोख्त देर से हो रही है, लेकिन बहुत चीप टिकटें हैं, आप फौरी ख़रीद कर फौरी जाकर देख सकते हैं। लेकिन कराची की आवाम को मोटिवेशन हमेशा से चाहिए होती है और लाहौर से कम ही रश दिखाई देता है। आपको दिखाई दे रहा है कि इस बार कुछ रश होगा स्टेडियम में? मैं बात करूंगा कि किसी दिन आप लोगों को यहाँ से मॉर्निंग शो के लिए आप भी बात करें, बुलाएं। एक तजवीज़ दूंगा अयाज खान साहब को मैं कि होना चाहिए यहाँ पे, ताकि एक दफ़ा आप लोग आकर देखें कि नेशनल स्टेडियम के जो पीछे वाला एरिया है, जो मेन ये जो यूनिवर्सिटी रोड है, जो आगे पुरानी सब्जी मंडी से सीधे जो रोड जा रहा है, उसका हाल क्या है। और आप लोगों को मीडिया से खबरें तो मिल ही रहती होंगी ना। तो जब कोई मैच होता है तो लोग आना अगर चाह रहे होते हैं स्टेडियम, तो उनको चाहिए होता है एक जबरदस्त सा माहौल कि वो स्मूथली स्टेडियम पहुंच जाए। और हाँ, क्योंकि यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा कोऑर्डिनेट भी किया जाता है, फैसिलिटेट भी किया जाता है शायकीन को। जिस तरीके से अभी भी यही चल रहा है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ की जाएगी और रूट्स डिसाइडेड होते हैं, वहाँ से आवाम को यहाँ पर। वक्त हमारे पास कम था। सलीम खालिक साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमसे बात की, और जिस तरीके से हम देख रहे थे कि अब जो फाइनल की तैयारी है वो मुकम्मल हो चुकी है और किस तरीके से टीमें तैयार हैं। बिल्कुल, अभी हम ब्रेक पर जाएंगे।